हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी की स्वर्णिम जर्नी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसे हम यूपीएससी की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो इसमें सबसे पहले प्रश्न यही होता है कि बहुत ज़्यादा बुक अवेलेबल होती हैं कि हम कौन सी बुक्स को पढ़ें और किन चीज़ों को अवॉइड करें। क्योंकि यदि हम अपने पाठ्यक्रम का सही सिलेक्शन कर लेते हैं, तो इस यात्रा को प्राप्त करने का या इस मंजिल को पाने का रास्ता हमारा बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमें क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। दोस्तों, आप जो मेरे सामने मटेरियल देख रहे हैं, ये मटेरियल है दृष्टि आईएएस का क्लास नोट्स प्रिंटेड मटेरियल। इसके बारे में आप सभी के साथ में बात करने के लिए आया हूँ। देखिए, मैं भी बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा यूट्यूब्स देखा, टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, लेकिन बहुत सारे टॉपर्स ने कहीं ना कहीं अपने अलग अलग सजेस्ट किए। लेकिन सभी टॉपर्स का, यूट्यूबर्स का और इवन जो यूपीएससी फील्ड्स के बड़े बड़े विद्यार्थी लोग हैं या स्टूडेंट हैं, उन सभी का ओपन व्यू देखने के बाद मुझे एक निष्कर्ष प्राप्त हुआ, और वो निष्कर्ष ये था कि जो मैंने अपना प्रिंटेड मटेरियल सेलेक्ट किया वास्तव में ही बहुत अच्छा है। और ये वही मटेरियल आपके सामने है। दोस्तों, मैंने इसको जो परचेज किया, टॉपर्स के कहने के अकॉर्डिंग ही दिल्ली के एक फेमस और बहुत बड़े बुक शॉप से, जिसका नाम है राजेश बुक स्टोर दिल्ली। स्क्रीन पर आपको उसकी इंफॉर्मेशन दिख रही है। आप भी मेरी तरह अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में डिलीवर करते हैं वो आसानी से। चलिए मैं बताता हूँ कि क्यों ये मैंने चुना। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो प्रिंटेड नोट्स आपके सामने है दोस्तों, इसमें टोटल 15 बुकलेट है। और 15 बुकलेट जीएस 1, 2, 3 और 4 को कवर करने के साथ साथ एक बुकलेट इसमें आपको एसे राइटिंग के लिए भी मिलेगी। तो उस पर मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों, इसको मैंने क्यों परचेज किया। देखिए, सबसे पहले प्रिंटेड नोट्स की अगर मैं बात करूं, ये प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड नोट्स हैं, ठीक है। और इनको जो तैयार किया गया है, दृष्टि की एक्सपीरियंस जो फैकल्टी है अपने फील्ड की, उनके द्वारा इनको तैयार किया गया है। साथ ही ये न्यू और चेंज पैटर्न के बेस्ड है, और एनसीईआरटी का जो वॉइस है इसमें उस चीज को कंक्लूड कर लिया गया है। डिटेल एंड ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन इसमें मिलेगा। और साथ के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ ये नहीं कि बहुत ज्यादा उन्होंने लिख दिया। दोस्तों, इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वह एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से एग्जामिनर कंटिन्यू बदलते पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, और जो एग्जामिनर का माइंडसेट है उस चीज को पकड़ने की कोशिश इन नोट्स में की गई है। साथ ही साथ इन नोट्स की स्पेशलिटी क्या है कि पॉइंट वाइज इनमें चीजों को दिखाया गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बाद में दिए गए, प्री प्लस मेंस दोनों के ओरिएंटेड। साथ ही साथ ये प्रॉपर जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, सिनॉप्सिस होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, उस सभी को दिखाया गया। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब ये है हमारा, आपको मैं दिखा दूं GS1 हिस्ट्री, ठीक है। अब आप देखेंगे GS1 में, देखिए कैसे। जैसे मैंने शुरू किया तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी होते हैं पूरा उसका इंडेक्स दे दिया। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या है, पाषाण युगीन संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। एंड फिर जैसे आप ये प्रॉपर देने के बाद आर्ट कल्चर का, उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे, देखिए जो हम मेंस में अगर इस चार्ट को बना दें, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण कैसे, पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, साहित्यिक साक्ष्य क्या है, फिर अभिलेख, स्मारक भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, फिर भारतीय साहित्य, साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्यिक स्रोत, विदेशी साहित्यिक स्रोत, ठीक है, अलग अलग। मतलब ये अगर सिनॉप्सिस वाला ये हम अपना मेन आंसर राइटिंग में वहां पे बना दें, तो हमारे बहुत अच्छे नंबर यहाँ से मिलने के चांस बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें प्री ओरिएंटेड। क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको बार बार, जब से मैंने मंगाए हैं स्टैंडर्ड बुक से भी ज़्यादा अच्छा मैं इसको फील कर रहा हूँ पढ़ने में, और सच में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसको पढ़ने में। क्योंकि देखिए, इंटरेस्ट क्यों आ रहा है उसका एक रीज़न है। देखिए, आप देखिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट ईयर 2022 में भी यूपीएससी ने पूछा। और अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की बात करें, स्टेट पीसीएस में तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए इजीली मिल जाएगा। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, कौन शासक है, खारवेल, उसके शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है इसमें। आप देखेंगे जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख गुजरात वाला, ठीक है, रुद्रा दमन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, एहोल अभिलेख। ये अभिलेख स्टेट पीसीएस तो सीधा सीधा पूछता है, और यूपीएससी ने भी कई बार पूछा है, तो इसका डीपली जाके पूछा कि उसमें विषय क्या है। इस तरीके से इन नोट्स के माध्यम से आपको ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं और कृतियां, साहित्यिक कृतियां जो इतिहास में पूछी जाती हैं। देखिए, अष्टाध्यायी पाणिनि की है, व्याकरण का ग्रंथ है। महाभाष्य, ये अष्टाध्यायी पर टीका लिखी है पतंजलि ने, पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए, अगर पीसीएस पूछता है तो इतना पूछेगा कि ये बुक है, ये राइटर है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी अगर पूछता है बुक, राइटर प्लस विषय,
कुछ भी पूछ सकता है। और 2023 में इस टाइप के 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, 2024 में भी पूछा है, अगेन 25 में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही चैप्टर या टॉपिक खत्म होता है, आपको इस तरीके से देखिए प्रश्न अभ्यास मिलते हैं। मैं जैसे बोला, आप देखेंगे खुद, देखिए 2023 में मैंने बोला पूछा गया था, देखिए ये साहित्यिक कृतियां लिख दी है एक साइड में, रचनाकार और कितने युगम सही हैं, इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं यहाँ से। ठीक है, आप देखेंगे संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचयिता निम्न में से कौन है? पतंजलि। पतंजलि नहीं है, पाणिनि है। ठीक है, तो जैसे आप ये पाणिनि वाला पढ़े हैं, तो इससे ही आपको समझ में तो आ गया कि किस टाइप से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और उसके बाद में आपको मेंस के क्वेश्चन यही नीचे दिख जाते हैं। देखिए ये रहा, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अभिलेख रचना के महत्व पर प्रकाश डालिए, प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण अभिलेखों और मूर्तियों पर समीक्षा कीजिए। इस तरीके से जीएस के आपको ये देखिए जीएस 1 का हिस्ट्री का 2 नोट्स हो गए, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का हो गया, ये केवल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जीएस 1 में ही आपका ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी में भी बिल्कुल देखिए इसी तरीके से प्रॉपर सिनॉप्सिस, डायग्राम और साथ ही साथ समझने के लिए इंडेक्सेस, जहां से क्वेश्चन हर साल लगातार पूछे जा रहे हैं, पूरा कवर अप किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया जीएस 1 का। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जीएस 2 का राजव्यवस्था, राजव्यवस्था ठीक उसी प्रकार इंडेक्सेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर टॉपिक का ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, ना कि एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड नहीं की गई हैं जो हमारे एग्जाम से संबंधित नहीं है। ठीक है, केवल वही चीजों को इन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की है जो एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाने की उनकी संभावनाएं हैं। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से प्रश्न, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो भी दी गई है, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन, उसके बाद में उनका आंसर भी दिया गया साथ में, और मेंस के क्वेश्चन भी दिए गए। ठीक है, तो ये राजव्यवस्था हो गया। ये इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हो गया, ये भी ठीक है। उसी प्रकार से जो दृष्टि की, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैकल्टी के द्वारा, जो एक्सपीरियंस फैकल्टी उनके द्वारा इसको लिखा गया। सामाजिक न्याय के लिए आपको देखिए, ठीक है, इसमें यह है कि जो हमारे सोसाइटी से संबंधित स्पेशल की पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन किया गया अच्छे से, ताकि आप जो एक एक्सप्लेन वे में थोड़ा चीज़ों को समझ पाए, आपकी समझ विकसित हो सके। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स आपको पेपर 3 के लिए मिलते हैं ये। तो पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के देखिए छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है, उनको समझना बहुत जरूरी है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना। देखिए म्यूचुअल बैंकिंग क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, केंद्रीय बैंक क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है, ठीक है, बैंकिंग प्रणाली, इसी तरीके से जीडीपी क्या है, जीएसडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, मुद्रा बाजार क्या है, तो इनको समझना बहुत जरूरी होता है। और इन्होंने प्रॉपर चार्ट जो इकोनॉमी में यूज होते हैं उनका पूरा सहारा लिया समझाने के लिए। जो इकोनॉमी के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, फिर उसको भी डिवाइड किया कौन कौन सा किस में आएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी, इवन स्टेट पीसीएस तो छोड़िए, यूपीएससी ने भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा है। ये दे दिया है कि कृषि कौन से क्षेत्र में आता है, ठीक है, गैस जल विद्युत आपूर्ति कौन से क्षेत्र में आता है। तो ये बहुत बेसिक्स के साथ, क्योंकि एनसीईआरटी का कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसमें इंक्लूड किया गया, साथ ही उसका एडवांस वर्जन भी इसमें शामिल है। ठीक है, और उसके साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, मेंस के लिए ये आपका, ठीक है। आगे आपका मिलेगा साइंस का, साइंस का वेटेज कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ये साइंस का आपके लिए, इसमें डायग्राम और 10th 12th तक की एनसीईआरटी जो साइंस की होती है ना, उसका पूरा जो कहते हैं ना क्रक्स, वो इसमें शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में ये भी दूसरा, क्योंकि विज्ञान और एनवायरनमेंट का लगातार, साइंस टेक्नोलॉजी, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, नॉर्मल हो, और मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, इनका वेटेज कहीं ना कहीं एग्जाम में करंट सिनेरियो में अगर देखें तो लगातार बढ़ रहा है। चाहे आप 2025 का ही पेपर देख लें तो उससे आपको पता चल जाएगा। इथिक्स की बात करें तो इथिक्स में देखिए, इथिक्स में सबसे मेन होता है उसकी फंडामेंटल की पॉइंट्स और उनकी डेफिनेशन अगर आपको आती है तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली लिख पाएंगे। तो सबसे पहले मूल्य क्या होते हैं, नैतिक मूल्य क्या है, ठीक है, तो सबका इसमें इंडेक्स के माध्यम से दिया गया। और क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना वो सबसे महत्वपूर्ण है कि सहानुभूति क्या होती है, परानुभूति क्या होती है, सत्यनिष्ठा क्या होती है, इसमें प्रॉपर उन सब चीज़ों का डेफिनेशन के साथ फिर केस स्टडी इसमें लास्ट में दी गई है, और साथ में पीवाईक्यू, ठीक है, मेंस का जो भी पूछा गया, राइट। इसके बाद में आपको ये मिलता है नेक्स्ट, जो ये है निबंध, निबंध दृष्टि का, ठीक है, ये क्लास नोट्स होगा आपका हैंड रिटन। देखिए निबंध कैसे लिखें, क्या व्यक्तित्व भावनाएं हो सकती हैं, प्रॉपर सिनॉप्सिस और की पॉइंट्स के माध्यम से कहाँ से शुरू करें, मनोवैज्ञानिक निबंध, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं दार्शनिक निबंध, वैज्ञानिक निबंध और समसामयिक निबंध कैसे लिखें, उन पूरा सिनॉप्सिस आपको दिया गया। फ्रेंड्स ये थे दृष्टि आईएएस के प्रिंटेड नोट्स। अगर आपको इन्हें परचेज करना है तो मैंने जो पढ़ा है और परचेज करने के बाद सच में जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ों को एक जगह दिया गया है। तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, राजेश बुक स्टोर दिल्ली से बहुत बड़ा बुक स्टोर है और बहुत ज़्यादा टॉपर्स जो है
इसी को सजेस्ट करता है। थैंक यू सो मच, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा।